अब सती प्रथा मुग़ल काल में अकबर ने भी रोकने की कोशिश की थी, पर रोक नहीं पाए थे। अब सती प्रथा जो अंग्रेज़ भी रोकना चाहे वो भी पूरी तरह नहीं रोक पाए। मीन्स 1829 में प्रयास तो किया था राजा राम मोहन राय ने, पर पूरी तरह रोकने में असफल से बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में, लेकिन पूरे भारत में रोकने में हम आज़ादी के बाद ही सफलता पा पाए हैं। सती प्रथा, फिर बहुविवाह आदि कई, जाति प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता, नॉन टचेबिलिटी, ये सब भी बुराइयां हिंदू धर्म में प्रवेश कर गई। मैं दूसरे धर्म से अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने कई कुरीतियों को अपने में जगह दे दिया। तो अब हमारी संस्कृति क्या हो गई, आर्यन परिष्कृत संस्कृति से लेकर द्रविड़ परिष्कृत संस्कृति से लेकर बौद्ध जैन जो शुरू में आया था ओरिजिनल फॉर्म में उस था, उसमें भी कई बुराइयां को घर कर गई अपनी परिष्कृत संस्कृति को लेके। फिर इस्लामी काल में जो संस्कृति थी उस समय जो हिंदू बचे हुए थे उसको भी लेके, बाकी फिर जो पहले से यहाँ बसे हुए थे सब कुसान आगे तब सब संस्कृति यहाँ पे साथ साथ चल रही हैं। पर अब हमारी संस्कृति में कुछ बुराई, अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयों भी हो गई, पर इसको हम बुराई संस्कृति के फॉर्म में नहीं कह सकते, संस्कृति के रूप में इसे हम संस्कृति का रूपांतरण कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति अब ऐसी हो गई थी। अब ऐसी हो गई थी तो इसके लिए कई नियम कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, पर कुछ खास नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे हम संस्कृति का उल्लेख कर रहे हैं तो हम भाषा का भी उल्लेख करेंगे। यहाँ पे भी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लोकल रीजनल लैंग्वेज हैं। यहाँ हिंदी अभी प्रमुख भाषा नहीं बनी है, सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोलते, अवधी, पंजाबी, गुरुमुखी लिपि, फिर ब्रज बोली, मगही, मागधी, फिर दक्षिण भारतीय भाषा, ये सब बोली अलग अलग क्षेत्र में चल रही है। और साथ ही हम देखेंगे कि आज़ादी की लड़ाई भी साथ में चल रही है। आज़ादी की लड़ाई अगर साथ में भारतीय संस्कृति में आज़ादी की लड़ाई का उल्लेख हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसका प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा था और इसका प्रभाव हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर भी पड़ेगा, जिसका प्रभाव पड़ेगा भारतीय संस्कृति पर भी कालांतर में। तो आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी साथ में, तो यहाँ पे कुछ समाज सुधारकों ने इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करा था, जैसे राजा राम मोहन ने बोला गया कि 1829 से प्रयास किए। फिर यहाँ पे मीन्स अम्बेडकर का उल्लेख पाते हैं, फिर ज्योतिबा फूले का उल्लेख पाते हैं। फिर साथ साथ हम ये मीन्स से जो नॉन टचेबिलिटी को हटाने का प्रयास करते हैं। फिर हम साथ में देखते हैं कि यहाँ पे जो मीन्स से आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वो भारतीयों को एकता में एकत्रित करने के लिए एक भाषा का उल्लेख करना चाहते हैं, तो उन्होंने हिंदी को अपनी भाषा बनाया। और जो क्षेत्रीय व्यक्ति महापुरुष थे जैसे महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, ये सब जो गुजराती बोलते थे, इन्होंने भी हिंदी बोलना शुरू किया। वल्लभ भाई पटेल भी टूटी फूटी हिंदी में बात करते थे। फिर यहाँ पे मीन्स जवाहरलाल नेहरू भी थे, इन पर पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ये इंग्लिश में भाषण देने के साथ हिंदी भी बोलते थे। फिर यहाँ पे मीन्स हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उल्लेख करें या मुरारजी देसाई का उल्लेख करें या अन्य क्षेत्र दलों के नेता का उल्लेख करें, तो ये सब भी राष्ट्र मीन्स लोग जो जन आंदोलन करने के लिए स्पीच देते थे, भाषण देते थे, उसमें हिंदी भाषा का उल्लेख करते थे। तो अब हम देख रहे हैं कैसे हिंदी भाषा भारत में प्रमुख स्थान पाने लग रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पूरे देश में यहाँ पे ब्रिटिश की भाषा अंग्रेजी है, जो मैकाले पद्धति के द्वारा यहाँ इंग्लिश को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो इंग्लिश तो पढ़े लिखे वर्गों की भाषा है, लेकिन यहाँ पे जो आम भारतीय हैं वो लोकल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो लोकल भाषा का अलग अलग भाषा प्रयोग करेंगे तो उन्हें एकता कहाँ से आएगी, उन्हें राष्ट्रीयता कहाँ से आएगी। इसलिए उन्होंने एक भाषा के रूप में उनको एकत्रित करने के लिए हिंदी का प्रयोग करना प्रारंभ किया। मीन्स देश की एक भाषा हिंदी। तो यहाँ हिंदी का प्रादुर्भाव देख रहे हैं, और यहाँ अंग्रेजी भी साथ में चल रही है, यहाँ लोकल लैंग्वेज भी चल रहा है, यहाँ यूरोपियन मीन्स ईसाई मिशनरी का भी प्रभाव चल रहा है। फिर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी उनके द्वारा चल रहा है, यहाँ पे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। साथ साथ यहाँ पे विद्यापीठ स्थापित किए जा रहे हैं। इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का उल्लेख पाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का उल्लेख पा रहे हैं, मीन्स भारतीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो रही है। और इधर साइंस टेक्नोलॉजी की भी कुछ विज्ञान तकनीकी भी प्रभाव पड़ रहा है। और तो इसके बाद हम पाते हैं कि आज ये सब जो साथ साथ चल रहा है,
तो अंतिम सफलता हम देख रहे हैं कि 1947 से मिलती है, जो हमारा भारत देश आज़ाद होता है। तो उसमें भारत को राजभाषा घोषित किया गया, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं होने दिया गया, क्योंकि अब विभिन्न क्षेत्रीय भाषा लोग कहने लगे कि विभिन्न भाषाएं मीन्स राष्ट्र की भाषा हैं, इसलिए कोई एक भाषा राष्ट्र की भाषा नहीं हो सकती है। तो जब आज़ादी प्राप्त कर लिए तो इंग्लिश के साथ उनकी लड़ाई खत्म हो गई। तो अब हिंदी इंग्लिश 10 साल के लिए सरकारी भाषा बनी थी, लेकिन अब हर साल वो बनते चली जा रही है। अब हिंदी हमारी राजभाषा बनी हुई है। तो यहाँ हम आज़ादी के बाद देख रहे हैं कि यहाँ संस्कृति का अलग रूपांतरण हुआ कि हिंदी राजभाषा के रूप में कन्वर्ट हो गई, हम स्वतंत्र हो गए। पुरानी रूढ़ियों, कुप्रथाओं, सती प्रथा, बाल विवाह को रोका गया, विधवा पुनर्विवाह को अब खराब नहीं माना गया, नॉन टचेबिलिटी को खराब माना गया। इस संविधान के द्वारा सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया और इसके लिए संविधान में मान्यता बनाई गई। फिर अल्पसंख्यक अधिकार दिए गए, पिछड़े वर्गों को अधिकार दिए गए, रिजर्वेशन किया गया। इससे क्या हुआ, दूसरे धर्म में परिवर्तन पे रोक लगाया गया कि अब दूसरे धर्म में प्रलोभन के कारण लोग परिवर्तित नहीं हो पाए। तो ये भारतीय संस्कृति का एक नया रूपांतरण हो गया, जो ओरिजिन में हम इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये भारतीय संस्कृति का ये रूपांतरण हुआ, तो अब नौकरी में भी अब ये उस समय पहले से जो है कि मीन्स अंग्रेजी को जानने वाले को नौकरी तो आसानी से मिल जाती थी ब्रिटिश काल में, अब हिंदी को जानने वाले को भी नौकरी मिलने लगी। अब विज्ञान या आविष्कार कुछ भी हो रहे हैं तो मीन्स से अपने धर्म की भाषा को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्ष राज्य, मीन्स समाजवाद, ये सब राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा विकसित हुई भारतीय संस्कृति में और भारतीय समाज में, क्योंकि अब हिंदुस्तान एक स्वतंत्र देश है और भारत की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। तो मीन्स आप लोगों से जो पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति हम द्रविड़ से दिखाएंगे, मीन्स आर्यन द्रविड़ संस्कृति। लेकिन बाद में द्रविड़ संस्कृति 1700 ईसा पूर्व में जाके दक्षिण में जाके बस गई, जो हिंदू सभ्यता मीन्स सिंधु सभ्यता का जो डाउनफॉल होता है। उसके बाद नया धर्म आर्य धर्म आता है, जो पूरे उत्तर भारतीय द्वीप पे फैला हुआ है। उसके बाद मौर्य काल में एक अखंड भारत की स्थापना होती है। फिर हम सीधे गुप्त काल को लेके आएंगे कि वहाँ भी नए नए धर्म मीन्स अभी जो शिव धर्म जो अभी चल रहा है, शाक्त धर्म चल रहा है, शाक्त धर्म मीन्स मातृ पूजा चल रहा है, या विष्णु के अवतार की पूजा चल रही है, कार्तिकेय गणेश की पूजा चल रही है, ये गुप्त काल में स्थापित हुआ है। इसके बीच में शक, कुषाण, हून, यूनानी, जरथुस, पारसी, ये सब धर्म भी साथ साथ भारत में चले आ रहे हैं। फिर अरबों के आगमन के साथ हम दिखाएंगे कि अरब का भी आगमन होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति अभी परिष्कृत अवस्था में है। मीन्स भारतीय संस्कृति जो मूल रूप में है, वर्णाश्रम व्यवस्था जो आर्य संस्कृति के समय थी, वर्ण जो 4 वर्ण में बटा हुआ था, वो 4 वर्ण कब का जाति में परिवर्तित हो चुकी है। अब कितनी छोटी छोटी जातियों में विभक्त हो चुकी है भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति। जो मीन्स 4 भाग में बांटा गया था, वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आश्रम व्यवस्था जो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वर्णाश्रम, संन्यास आश्रम, ये हम जब विभिन्न मीन्स राज्यों की उत्पत्ति पाते हैं तो ये बस किताब में भर गया। अब कोई वर्णाश्रम संन्यास धर्म का उल्लेख करने के लिए जंगल में जाने का उल्लेख हम वैदिक काल तक ही देते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं देखते संन्यास के लिए कोई जंगल में चला गया है। ये वैदिक काल तक ये हो मीन्स मूल रूप में आश्रम व्यवस्था है। छिटपुट रूप में कहीं से हो सकती है, उसको नहीं कहा जा सकता है।